न्यूज रूम लाइव की शुरुआत हम सैफ अली खान की खबर से कर रहे हैं। किसी भी समय अब अस्पताल से आज छुट्टी मिल सकती है सैफ को। इस समय अस्पताल सैफ के परिजन पहुंच चुके हैं। पुलिस की जांच भी और तफ्तीश भी तेज चल रही है। पुलिस ने सैफ अली खान के घर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। इस दौरान पुलिस ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सुराग भी खोज निकाले हैं। आरोपी शहजाद भी पुलिस के साथ ही है। जानकारी के अनुसार पुलिस आरोपी शहजाद के साथ सैफ के घर सुबह 5:30 बजे पहुंची और करीब वहां पर 1 घंटे तक रही। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सैफ पर हमले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और पुलिस लगातार इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसका बांग्लादेश का कनेक्शन तो सामने आ ही गया है, लेकिन इतनी सुरक्षा वाली हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में ये कैसे इतने आराम से ऊपर चला गया? किसी ने क्या इसकी मदद तो नहीं की? और अगर मदद की तो वो व्यक्ति कौन था? और ये सुरक्षा में सेंध एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस सोसाइटी में सैफ अली खान की तरह हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। ये देखिए बाहर की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर कोई इतनी आसानी से घर में घुस जाता है, प्रवेश करता है, तो ये काफी गंभीर मामला है। पुलिस इन सब चीजों की जांच कर रही है। उधर लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान को आज छुट्टी मिल जाएगी। आइए हम आपको सीधे इस समय लिए चलते हैं मुंबई। आइए सीधे हम आपको ओंकार वागले और मुस्तफा एक सैफ के घर से हैं, एक लीलावती अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। ओंकार, हम आपके पास आए इससे पहले सैफ की छुट्टी की खबर ले लेते हैं। बताइए मुस्तफा, क्या जानकारी है, कब तक छुट्टी अस्पताल से? जी बिल्कुल सही जी, जैसा आपने बताया कि सारी जो प्रक्रिया है डिस्चार्ज करने के हॉस्पिटल की तरफ से वो हो चुकी है। ये लीलावती हॉस्पिटल के बाहर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रेजेंस भी है, हॉस्पिटल के जो गार्ड्स हैं वो भी है। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि सैफ अली खान इसी हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव रूम से डिस्चार्ज लेकर निकलेंगे। पिछले 6 दिनों से सैफ अली खान यहाँ पर एडमिट है। अलग अलग तरीके की सर्जरीज हुई है, उन पर कॉस्मेटिक सर्जरी हुई है। उसके बाद आज जब घर वालों को कहा है डॉक्टर्स ने कि वो फिट है, हालांकि उनको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हॉस्पिटल में उनको रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए डिस्चार्ज पेपर्स जो है तैयार कर दिए गए हैं। और बस थोड़ी देर में बताया जा रहा है सूत्रों की तरफ से हॉस्पिटल के कि थोड़ी देर में सैफ अली खान इसी अस्पताल लीलावती हॉस्पिटल से निकलेंगे, अपने घर की तरफ जाएंगे और वहां पर आप कह सकते हैं एक बार फिर से अपने परिवार के साथ, जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफी मुश्किल समय रहा है उनके लिए पिछले 6 दिनों का। अभी फिर बच्चे और जो उनके बच्चों के साथ हुआ है उसको लेकर के तरह से सैफ भी खुश होंगे कि आज कहीं ना कहीं वो डिस्चार्ज होकर फिर से अपने घर पर जा पाएंगे। सही, बिल्कुल मुस्तफा, बने रहिए और बात आपसे करेंगे। ओंकार वागले सैफ अली खान के घर के बाहर इस समय मौजूद हैं। ओंकार, वहां इस समय क्या हलचल है और क्या पुलिस ने बताया कि आखिर इतनी सुरक्षा वाली सोसाइटी में ये व्यक्ति अंदर कैसे चला गया? देखो, रिक्रिएशन आज पूरा हो चुका है। जो इन्वेस्टिगेशन की एक अहम कड़ी थी वो होने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा, इसमें अलग अलग चीजें सामने आएगी। लेकिन अभी जो सैफ अली खान का घर है जहां ये सब उस रात हादसा हुआ था, जिस डक से अक्यूज अंदर आया था आरोपी, वहां भी ग्रिल बिठाने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि सुबह पुलिस की जो डिटेक्शन टीम थी वो भी आके गई थी और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मराठे वो भी आके यहाँ रेकी कर गए थे। और उसी के बाद यहाँ ये ग्रिल इंस्टॉलेशन का काम अब शुरू हो चुका है। लेकिन जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा, जब तक पुलिस को इस पूरे मामले में आगे के कुछ इनपुट्स या फिर आगे के लीड मिलते रहेंगे, तब तक सैफ अली खान शायद इस घर में ना रहे। इसी बिल्डिंग के बगल में उनका और एक घर है जो उनका पुराना घर है, वहां वो आज आने की आशंका ज्यादा है, क्योंकि सतगुरु शरण और यहीं से 10 मीटर की दूरी पर ये दूसरी बिल्डिंग है जो फ्यूचर है, इसमें हम देख रहे हैं। और इसी फॉर्चून बिल्डिंग में सैफ अली खान आएंगे। इनका ऊपर पहले एक ऑफिस भी था, तो
अभी बताया तो यही जा रहा है कि सैफ अली खान इस घर में रहेंगे जहां ये सब हादसा हुआ था 16 की रात को, वहां वो रहेंगे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में आज रिक्रिएशन के दौरान फॉरेंसिक टीम ने वहां के फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए हैं और कुछ फिंगरप्रिंट्स उन्हें वहां मिले, तो वो आरोपी के जो फिंगरप्रिंट्स है उसके साथ मैच किए जाएंगे और उसी तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी आगे जाएगा। लेकिन दो अहम चीजें हैं, एक फिंगरप्रिंट और दूसरा रिक्रिएशन, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलेगी और दोनों चीजें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ओंकार और मुस्तफा, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं, लेकिन इस समय सैफ अली खान को लेकर खबर यह है कि उन्हें अस्पताल से कभी भी छुट्टी मिल सकती है। डॉक्टर्स ने सैफ को डिस्चार्ज करने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। सैफ के घर वाले भी अस्पताल पहुंच चुके हैं और किसी भी पल सैफ अस्पताल से अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर है कि अस्पताल से निकलने के बाद सैफ अली खान सदगुरु शरण स्थित अपने फ्लैट में नहीं जाएंगे, वो अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होंगे, जिसकी बात ओंकार भी अभी कर रहे थे। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 16 जनवरी को इसी बिल्डिंग में जहां सैफ का घर है वहां उन पर हमला हुआ था और अब आज इस नए घर में शिफ्ट होंगे, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सदगुरु शरण जहां अभी सैफ रहते हैं और ओंकार यहीं पर इस बिल्डिंग के बाहर से मौजूद हैं। नया घर कहां है, वहां क्यों सैफ जा रहे हैं, इस घर में क्यों नहीं जा रहे, ओंकार बताइए। देखो, इन्वेस्टिगेशन में कुछ और कड़ियां जोड़नी बाकी है, तो अभी तो ये बताया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि इसलिए जो पुराना घर है जहां ये सब इन्वेस्टिगेशन होना है, क्योंकि उस रात और 3 से 4 लोग वहां मौजूद थे जो सैफ अली खान के घर पे मेड है या फिर उनके हेल्पर है, उन्होंने इस पे इंटरवेन नहीं किया। लेकिन ऐसे कुछ पुख्ता सबूत है, क्योंकि देखो अगर इस केस को वाटर टाइट करना होगा तो सब्सटेंशियल एविडेंसेस लेंगे। तो शुरू से फॉरेंसिक टीम हो या फिर पुलिस की खुद की टीम हो सैफ के घर में, और जहां ये सब हादसा हुआ, जहां सैफ के ऊपर हमला हुआ, वहां सभी जाके अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट कर रही थी। तो थोड़ी दिन के लिए वो जो रूम है और वहां का घर वो बंद रखना चाहते हैं। तो अभी के लिए तो एक बात सामने आ रही है कि सैफ अली खान जो उनका पुराना घर है वहां शिफ्ट होंगे, लेकिन वो बाहर निकलने के बाद ही बाकी जो फाइनल बातें हैं वो सामने आएगी। ठीक है, ओंकार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अपने नए घर में शिफ्ट होंगे सैफ अली खान। वो दोनों तस्वीरें भी हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। ओंकार, ये यहीं आसपास ये फ्लैट है, कहीं और है? और क्या अभी जहां हमला हुआ था सैफ पर वो पूरी तरह से खाली है? सैफ का पूरा परिवार क्या नए फ्लैट में है या वहां पर अभी लोग हैं, या पुलिस ने उसे अपने कब्जे में कर लिया? क्या जानकारी पुलिस ने उसके बारे में दी है? देखो, पुलिस ने आज सुबह रिक्रिएशन सीन किया, तब तो उसके घर में जो हेल्पर से उन्हें बता दिया था और पहले फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ता है तो वो भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद पुलिस के अफसर यहां आए, उन्होंने वहां जाके 2 बार रेकी की और कुछ और एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग भी वो ऊपर गए थे। कुछ लोगों से पूछताछ थी, वो भी कंप्लीट कर ली और फिर अफसर वहां से आए। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये जो सदगुरु शरण बिल्डिंग है, इसके एग्जैक्टली 10 मीटर बगल में दूसरी सैफ अली खान जो जहां आएंगे ऐसा बताया जा रहा है, ये बिल्डिंग उसके एग्जैक्ट बगल में है। सैफ अली खान का जो पुराना दफ्तर था, ऑफिस, ये इसी के फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे था और ऊपर सैफ अली खान खुद रहते थे। करीना और इनकी जब शादी हुई तभी भी यहाँ इन्होंने शादी की थी ऐसे बताया जाता है। तो एकदम 10 मीटर का डिस्टेंस है, एक ही ये चौक है जहां से यहाँ आना पड़ता है। ये सामने आपको सदगुरु शरण बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, इसके आखिरी जो 3 माले हैं वो सैफ अली खान इनके खुद के हैं। और ऐसा हो सकता है कि जहां अभी ग्रिल इंस्टॉल किया जा रहा है और जो एरिया जहां ये सब हादसा हुआ और पूरा इंसिडेंट उस रात को हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि वारदात को अंजाम दिया गया, वो एरिया थोड़ी देर के लिए या फिर एटलीस्ट अगले 5 से 7 दिन के लिए वैकेट रहेगा और वहां कोई जा नहीं पाएगा, इसके इंतजाम कर लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ओंकार, बने रहिए आप हमारे साथ। इस समय हम आपको लीलावती हॉस्पिटल भी लिए चलते हैं जहां पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मुस्तफा आप वहां से दे रहे हैं जानकारी। मुस्तफा, आप बताइए क्या फॉर्मेलिटीज चल रही हैं और क्या सैफ अब घर पर भी आराम करेंगे या वो फिट है पूरी तरह से और काम पर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं सईद के फिलहाल सैफ अली खान को बेड रेस्ट जो है वो एडवाइस किया गया है डॉक्टरों की तरफ से, क्योंकि जिस तरह के घाव
उनको इस पूरी वारदात में लगा था। उसके बाद आप कह सकते हैं उसमें ट्रीटमेंट तो हो चुकी है, लेकिन रिकवरी के लिए जो रेस्ट है वो जरूरी है। ये बात सही है कि सैफ अली खान को हॉस्पिटल में रुककर इलाज कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो जख्म है उसकी रिकवरी के लिए और उसके बाद आप कह सकते किसी भी तरह का रिलैप्स ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको बेड रेस्ट एडवाइस किया गया है। जिस तरह का हमला था उसमें एक परमानेंट डैमेज सैफ अली खान को हो सकते थे। चाकू का जो ब्लेड है वो जो बैक का स्पाइन होता है उसके 2 mm दूर तक पहुंच गया था और उसके बाद आप कह सकते हैं कि पूरी सर्जरी जो कर उस ब्लेड को निकाला गया है। तो ये एक आप कह सकते हैं मेजर सर्जरी है। जो स्टिचेस हैं उसको हील होने में, जो कॉस्मेटिक सर्जरी की गई है उसके लिए, ये सारी चीजों के लिए वक्त लगेगा। और सैफ अली खान बताया जा रहा है कि जिस भी घर पर जाएंगे वहां पर थोड़े दिन रेस्ट में रहेंगे, उसके बाद ही आप कह सकते हैं वो जो फिजिकल मूवमेंट है वो नॉर्मली कर पाएंगे। जी सही, ठीक है। मुस्तफा और ओंकार हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ थे।